आर्मी चीफ का दौरा बलोचिस्तान, शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की CMH कोयटा आमद। जख्मियों की अयादत की, जवानों के गैर मुतज़लज़िल अज़्म को सराहा। कहा दुश्मन अनासर को ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे, मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस गैर मुल्की आकाओं के आलाकार से आगाह है। दोस्त नुमा दुश्मनों को शिकस्त होगी, जब भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का कलाकमा करेंगे। बलोचिस्तान के आवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ को बलोचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौज, FC, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने खत लिखकर दूसरे सूबों से जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मुखालिफत की थी। इस्लामाबाद बार कौंसिल की हाई कोर्ट के 3 जजों के तबादले की मजम्मत। बार कौंसिल का हंगामी इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। ये फैसला दिया कि आज़ादी पर हमला है। फैसला इस्लामाबाद की वकला बरादरी के हुकूक और नुमाइंदगी को कमजोर करता है। इस्लामाबाद बार कौंसिल का एलामिया। 10 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समात फुल कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। 26वीं तरमीम की अदलिया पर असरात के उन्वान से वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख किया जाए। जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता, नई तैनातियां ना की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। अगर वो टेबल का मुकालमा छोड़ के सड़कों के मुकालमे की तरफ चले गए हैं तो हुकूमत भी डायलॉग फिर उसी ज़बान में करेगी। जब आप अल जिहाद के नारे लगाते हुए दारुल हुकूमत पे हमला करते हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा कुछ हम करें, ना कोई हमें गिरफ्तार करे, ना हम पे कोई मुकदमा चले। वो फसल आप बोएंगे वही काटेंगे। PTI मुकालमा छोड़कर सड़कों पर चली गई तो हुकूमत भी मुज़ाकरात उसी जुबान में करेगी। रियासत पर हमला करेंगे तो रियासत गले में हार नहीं डालेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं एहतजाज में इस बार भी PTI वाले अकेले होंगे। महज़ब सियासी जमातें उनकी आग का ईंधन नहीं बनेंगी। मौलाना फजल रहमान तकरीब, तशद्दुद और जलाओ घिराव की सियासत नहीं करते। उन्होंने शाहिद खाकान और मिफ्ताह से रब्ता किया तो 2 अफराद का इजाफा होगा। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ। उनकी ज़ुबान देख लें, नई दिल्ली में कोई वज़ीर आला के हमरा हमला करे वो तो कुचल देंगे। PTI मुज़ाकराती अमल में खुद ही आई और खुद ही निकल गई। वज़ीर आज़म की पेशकश को 2 घंटों में मुस्तरद कर दिया। स्पीकर को बाज़ाब्ता तौर पर दोनों कमेटियों की तहरील का नहीं कहा गया। हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी। स्पीकर ऑफिस PTI और हुकूमत का नुमाइंदा नहीं सहूलतकार है। सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए किसी ऑफिस की पाबंद नहीं होती। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं 8 फरवरी को एहतजाज पुरअमन, आइनी और बड़ा होगा। सवाबी जलसे में पूरा KP शिरकत करेगा। 3 सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी PTI ने कहा है अपोजिशन को कौमी एजेंडे पर इकट्ठा किया जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात बंद, अपोजिशन से बात जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटरीट कहते हैं मुज़ाकराती कमेटियां डी नोटिफाई नहीं हुई। स्पीकर अयाज सादी की ख्वाहिश है हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाले। पाकिस्तान ने निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम सुपर लाइट वेट के आलमी चैंपियन बन गए। आदम अजीम ने वर्ल्ड चैंपियन लिपिनिक्स को 9वें राउंड में शिकस्त दे दी। आदम अजीम अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। आबाई ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। आदम अजीम के भाई मिडल वेट बॉक्सर हसन अजीम का भी प्रो करियर में नाकाबिल शिकस्त आगाज़।
हसन अजीम ने स्वीडन के जिन्स इर्विंग को 4 राउंड्स में वाज़ेह शिकस्त दी। बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाया गया। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। आदम अजीम दूसरा पाकिस्तानी है जो बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बना। बॉक्सर आमिर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आदम अजीम पर फख्र है। दुबई से अपने भाई को सपोर्ट करने आया हूँ। आदम अजीम को लेकर पाकिस्तान आऊँगा। आदम अजीम के वालिद मोहम्मद अजीम ने कहा, हमारे ख़ानदान, पाकिस्तान और बरतानिया सबके लिए फ़ख्र का मौका है। पाकिस्तानी शायकीन ने ए स्पोर्ट्स पर मेरे बेटे की फ़ाइट देखी। आदम मुस्तक़बिल में मज़ीद मुकाबले जीत कर लाएगा। बॉक्सर आदम अजीम की वालदा ने कहा, सबको मुबारक देती हूँ और तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आदम ने छोटी उम्र में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का नाम बनाया है। अमरीकी सदर ने महसूलात बढ़ाने के लिए आलमी तजारती जंग छेड़ दी। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर इजाफी टैरिफ के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं इजाफी टैरिफ गैर कानूनी तारकीन वतन और मनशियात की आमद के बायस लगाया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मैक्सिको और कनाडा की दरामदात पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ नाफिज होगा। कनाडा और मैक्सिको का ट्रंप के इकदाम पर सख्त रद्द-ए-अमल, जवाबी इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी दरामदात पर 25% जवाबी इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। मैक्सिको ने जवाबी इजाफी टैरिफ लगा दिया। बलूचिस्तान के ज़िला क़लात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। FC के 18 जवान जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मंगोचर और हरनई में 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR ने बताया, दहशतगर्दों ने क़लात के इलाके मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए। FC के 18 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। वाक़े के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हरनाई में 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। 18 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दों को बलूचिस्तान काम खराब करने नहीं देंगे। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। बानी PTI के लिए अमेरिका से अब तक कोई कॉल नहीं आई। मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, सवाल हुआ अगर कॉल आई तो वज़ीर दाखिला ने जवाब में ठेंगा दिखा दिया। बोले 8 फरवरी एहतजाज पर PTI से दरख्वास्त करेंगे, ऐसा ना करें। तंबीह भी कर डाली कि 26 नवंबर की तरह ना माने तो फिर देखेंगे। अमेरिका से हुकूमत का बहुत अच्छा ताल्लुक है। इसी सिलसिले में वो अमेरिका गए थे। सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ चीज़ें हक़ाइक़ नहीं, हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं और कुछ आना बाकी हैं। सूबे के जो हालात जो खराब हो चुके थे वो बहुत बेहतर थे जब तक इमरान खान की हुकूमत थी। इस पार्टी की बात नहीं हो रही, ये रिकॉर्ड की बात हो रही है। जब इमरान खान की हुकूमत थी अमन था, जैसे वो हुकूमत गई अमन व अमान खराब हो गया। मरकज में PTI हुकूमत के खात्मे के बाद अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई। दहशतगर्द के खिलाफ ऑपरेशन में वज़ीरिस्तान के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। लोग अपना घर छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हुए। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर इनकी कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। जाम इज़्ला में दीरपा अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। KP हुकूमत को NFC में जाम इज़्ला का शेयर नहीं मिल रहा। FBR फेसलेस सिस्टम नाकाम बनाने का मंसूबा बेनकाब। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इंपोर्टर्स और एजेंटों से रब्ता करने वाले FBR के 3 मुलाजमीन गिरफ्तार। FBR हुकाम ने कहा, FBR फेसलेस सिस्टम में करप्शन करने वाले अफसरान और एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। गिरफ्तार अप्रेजिंग ऑफिसर से रब्ता रखने वाले 45 कस्टम्स एजेंट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकाती टीम काम कर रही है। फेसलेस निज़ाम के बाद
अप्रेजर और अफसरान का एजेंटों और इम्पोर्टर्स से रब्ता खत्म हो गया था। सिस्टम नाकाम बनाने के लिए अप्रेजर ने जानबूझकर कंसाइनमेंट क्लियरेंस में ताखीर की। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इम्पोर्टर और एजेंटों से रब्ता किया। पाक बहरिया के नए जंगी जहाज PNS यमामा की कराची आमद। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल होने पर जहाज का इस्तकबाल किया। कराची बंदरगाह पर शानदार इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब मेहमान खुसूसी थे। PNS यमामा डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी एयर वॉरफेयर की खुसूसियात से लैस है। और डोली की चाय रावलपिंडी एक्सप्रेस को भी भा गई। शुएब अख्तर ने दुबई स्टेडियम में डॉली के हाथों की चाय का लुत्फ उठाया। डॉली ने पाकिस्तानी स्टार से कहा, आपके बहुत मैच देखे, लगता था बल्लेबाज की जान ले लेंगे।